बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस का खत इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है। तसद्दुक जिलानी कमीशन से अलहदा क्यों हुए, उनके साथ क्या डबल गेम की गई, और इसके साथ ही काजी फायद ईसा जिनकी एक्सटेंशन की बड़ी बातें हो रही हैं, एतजाज एहसन ने आज बड़ा खड़ाक किया है। तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अमला है वो सामान लेकर भागा है, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर और बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसने इस हवाले से बड़े तकड़े बयानात दिए। ये क्या मामला है, और इसके साथ ही कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन लीडर है वो मुंतखब करने की बजाय आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो आज अपोजिशन लीडर मुंतखब किए गए। ये कहानी क्या है, और अब आगे जो मामलात हैं, एक और बड़ा आम केस था जो पहले आपके सामने मैं रखूंगा, और वो कनाडा के अंदर चंद दिन पहले एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस उनको गिरफ्तार किया गया अथॉरिटीज की तरफ से। और फिर इस कहानी के अंदर मोड़ के आया है, और क्या असल इल्ज़ाम है और किया क्या है पाकिस्तान का, किस तरह इस एयर होस्टेस ने मुबैना तौर पर जो है वो नाम रोशन किया है, ये पहले आपके सामने रखना है। चूंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो ओवरसीज हैं वो मेहनत मजदूरी करने वाले जो जेन्युइन लोग हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। वो अरब ममालक हूँ, वो अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन ममालक हूँ या दीगर ममालक। लेकिन कुछ बेकारियों की बात आए तो फिर भी सऊदी अरब के अंदर 90% बताया गया कि जो फिगर है वो पाकिस्तानी है। तो ओवरऑल चूंकि पूरा पाकिस्तान ही हुकूमत भी बेकारी है, तो नीचे भी उसके जो असरात हैं वो जाते हैं। और बेकारियों के हवाले से जो आदाद शुमार है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े हैरान कुन है। यानी कोई अरबों डॉलर का ये सालाना धंधा है। अगर उसको मुनज़्ज़म कर लिया जाए तो बहुत सारा उसके अंदर मुल्क को फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कनाडा के अंदर एक एयर होस्टेस है। पहले तो हमने देखा कि कुछ एयर होस्टेस जाती हैं, वो भाग जाती हैं, उनको पता होता है ये पीआईए वैसे बिक जानी है। बाकी एयरलाइंस का भी पाकिस्तान के किसी कारोबार का, हुकूमतों का कुछ आना जाना जो है वो कोई पता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब ये कैनेडियन हुकाम ने जो पीआईए की एयर होस्टेस हिना सानी के जूतों से आइस बरामद की है, ये अब इंकशाफ हुआ है। पहले तो ये था कि शायद कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वैसे ही उनको जो है वो कोई शुबा हुआ है। तो ये जो हमारी एयर होस्टेस है इनको गुज़िश्ता दिनों गैर कानूनी सरगर्मी के शुबे में शुबे के अंदर गिरफ्तार किया गया था। टोरंटो के अंदर ये गैर कानूनी जो सरगर्मी है इसके हवाले से इंटेलिजेंस इत्तलात थी। इब्तदाई तौर पर रिहा किए जाने के बाद अब उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अच्छा, ये पीआईए के तर्जमान ने हिना सानी की जेल मुंतकिली की तस्दीक की है, ताम उनके खिलाफ मखसूस इल्जामात अभी तक वादे नहीं है। ये पेशरफ ईस्टर की तहदीलात के अख्ताम पर हफ्ता के दरमियान सामने आए हैं। तो इस तरह के अक्सर पाकिस्तानियों पर इल्जामात लगते हैं ओवरसीज। बहुत सारे और ममालक के भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर जो है ये बहरहाल एक बड़ा एजाज़ है जो हमेशा उनको मिलता है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कैसे गेम कर रहा है। देखिए, आज सेनेट के अंदर इंतखाबात हैं, और सेनेट के अंदर एक तरफ इंतखाबात के अंदर आप देखें तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। वो इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी नहीं है। जब पार्लिमानी पार्टी होगी तो फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया गया। और अगर ये ऐसी पार्टी होती जो इस शहबाज हुकूमत की इत्तेहादी होती तो क्या फिर भी ऐसे होता? बिल्कुल नहीं होता। सिकंदर सुल्तान राजा या बाकी जो चाबी के खिलौने हैं वो फिर भी ऐसा करते नहीं। लेकिन अब चूंकि मामला है तहरीक इंसाफ का, पहले फॉर्म 45 के तहत जो उनकी अक्सरियत थी उसको अकलियत में गुंडागर्दी और एक कौम के खिलाफ बदमाशी के जरिए उसको किया गया, और अब मजीद उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। चंद नशिस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसने जो है वो जनरल 5 नशिस्तें जीती हैं, उसको मखसूस नशिस्तें 6-7 मिल गई हैं। तो वो सारी जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी वो यहां पर बांट दी गई। अब जब सेनेट के इंतखाबात होने हैं तो 25 ऐसे नशिस्तें हैं जहां पर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, और उसके बल्कि जो
यहाँ पे हल्फ उठाने का मामला था, इजलास होना था मखसूस नशिस्तों वाला, वो मखसूस नशिस्तों वाला वो हल्फ होना था, तो फिर उन्होंने वोट डालने थे, और ये मखसूस नशिस्तें असल में तहरीक इंसाफ की हैं। तो अब वहां पर वो हल्फ पहले उठाया जाए, इंतखाबात फिर होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने भी मनसूख कर दिए। जो सूबाई मेंबरान थे और कौमी असम्बली के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान है, उन्होंने भी ये दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को, तो उसने मंजूर किया। चूंकि एक मिली भगत है, एक पेज है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, ये एक इत्तेहाद है, पेज है, और उसके तहत बगैर जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक, चूंकि अवाम की जब अक्सरियत की राय का एहतराम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जंग अवाम के खिलाफ हो रही है, अवाम की राय दही के खिलाफ हो रही है, और ये लोग क्या मतलब है सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी और उनका वोट नहीं डाला गया। तहरीक इंसाफ का मौकफ ये है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कि भाई ये बंदे हमारे हैं, ये नशिस्तें हमारी हैं, तो ये करके तो आप हमारे खिलाफ आप वोट लेके इनको दो चार और आप दो बंदे जो है वो जितवाएंगे यहाँ से जो है वो सेनेटर, तो ये तो नाकाबिले कबूल है। अब ये वो फड्डा है जिसकी बुनियाद पर सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी टीम तो चाबी के खिलौने हैं, और वो उनको सुई मरोड़ी हुई है। वो एक तरफ मदालम डा रहे हैं और दूसरी तरफ वो बता रहे हैं जी हलफ होगा तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए गए सेनेट के। अब उन नशिस्तों पर जो है वो पहले हल्फ होगा, फिर इंतखाबात का ऐलान होगा। ये एक सरकारी बदमाशी आप कह सकते हैं इसको। जीती हुई अक्सरियत तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और टेक्निकलिटीज के अंदर डाल के, तो ये एक कौम के खिलाफ एक खुला ये बहरहाल जो जंग है वो हो रही है। अब दूसरी तरफ जो है वो बड़ा इंकशाफ ये हुआ है, जो असनात मलिक हैं, बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं इस्लामाबाद के अंदर और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर भी लिखते हैं, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो तसद्दुक जिलानी साहब ने ये वापस क्यों लिया है, जो हटे हैं। एक तो पब्लिक प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन उन तक जो इतला पहुंचाई गई थी वो ये थी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्होंने मुत्तफिका तौर पर आपका नाम दिया है, जबकि हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ और कादी साहब एंड कंपनी की मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर ये चीजें डिस्कस हुई हैं, किसका नाम या किसका, लेकिन उस इजलास के अंदर नाम डिस्कस ही नहीं हुआ और फिर इत्तफाक भी नहीं हुआ यानी इस मामले पर। तो जब उनको ये पता चला है तो उन्होंने यानी मिस लीड किया गया उनको शायद, और इस बुनियाद पर उन्होंने वापस किया। बहरहाल उन्होंने ये कौम के पर जो है वो बड़ी नेकी कर दी है। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त जो इत्तेहाद एहसन है उन्होंने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अब जो कादी साहब की एक्सटेंशन की बातें हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब कादी साहब की एक्सटेंशन हवा में उड़ गई है, वो एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अब इसके लिए लाजमी बात है, अगर वो कह रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि इत्तेहाद एहसन जो है उन्होंने ये पूरे जो मामला है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। अब उन्होंने कहा कि ये एक्सटेंशन, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा सादा है कि इत्तेहाद एहसन जो है या बाकी जो वकला कम्युनिटी है, एक तो कादी साहब की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। वो एक लालची जो जज है उसके तौर पर उनकी तस्वीर आई है, और सोशल मीडिया पर आज भी वो बड़े बरम हुए हैं। उस पर हम अगली वीडियो में आज की समात पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जो है वो हुकूमत के देखने वाली है, लेकिन ये नहीं देखी गई। अब यहाँ पर एक चीज और आम है, और वो ये है कि वकला की जो बड़ी बरादरी है, एक तो कादी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो तकरीबन खत्म हो गई है। उन्होंने जो एक हवा बनाया गया था उनके हवाले से वो खत्म हो गया। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो सारा कुछ गेम हुई है ये 6 जजेस पर, इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भी मिसकंडक्ट, और कादी साहब पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने वो अदा नहीं की। फिर जो है इस मामले के अंदर एक चीज और उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो उस वक्त कादी साहब कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, तो उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया, तो कादी साहब उस वक्त जो है वो बड़े मुखालफ हो गए थे, और ये बात उन्होंने की है। कादी साहब खुद कहते रहे कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया, खड़े हो गए, मैंने रोका, नहीं माने। यही कादी फायद ईसा के खुद एतराजात थे, और आज खुद कादी फायद ईसा जो है इत्तेहाद एहसन कहते हैं वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
وہی کام کر رہے ہیں آج پھر. پہلے تو بڑے جمہوری تھے, بڑے آئینی تھے, بڑے قانونی تھے. تو مقصد جو ہے وہ ان کے خلاف ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ہم تو عہدے کی بات کر رہے ہیں. یعنی مقصد ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں ہے. یہ اس لیے ہر ویڈیو میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ قاضی صاحب بھی آج کل ان کا ڈنڈا جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے اس پورے معاملے کے اندر. لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بتائی ہے کہ یہ جو ہوا کے اندر ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اڑ گئی ہے. یعنی ایکسٹینشن تو بڑھ گئی ہے. یعنی اب ایکسٹینشن لیں گے, فرض مال اگر لے بھی لیں تو کوئی کریڈیبلٹی جب زیرو ہو جاتی ہے بندے کی, جب پتہ چل جاتا ہے کہ جو پاکستانی قوم کی حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جو اکثریت کروڑوں لوگوں کے خلاف جو جنگ چھیڑی گئی ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے اندر کون کون پارٹنرز ہیں, اور اس پارٹنرز کے اندر اگر کسی اس طرح کی شخصیت کا نام آتا ہے, یا بلہ چھیننا ہو, یا مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو, یا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملات ہوں, ہم خیال بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو, آروز کے دفتر کے باہر جو ہے وہ لوگوں سے کاغذات ان کو جمع نہ کروانے دیے جائیں, الیکشن والے دنوں کے اندر جو ہے وہ چھٹی, عام ترین دنوں کے اندر جب پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, سالانہ جو چھٹیاں ہیں ان کا پہلے سے پلان کر کے اس طرح کی الیکشن کی تاریخیں جو ہے وہ متعین کر لی جائیں, اور خود بندہ جو ہے وہ چلا جائے چھٹیوں کے نام پہ, اور آنکھیں کہ میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا, وہ کیا کاغذات ہو رہے تھے. تو جو ساری گیم تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے وہ اسی لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب اور جسٹس منصور وہ آلریڈی چونکہ حکومت سے مل چکے ہیں, ان کی رائے سے اتفاق کر چکے ہیں, تو دونوں کو جو ہے وہ اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے پہلے یہ اعتراضات بندیال صاحب پہ, ثاقب نثار پہ کرنے والے جو قاضی ہیں اور ان کے گروپ کے وہ صحافت کے اندر جو چھپے مخصوص کردار ہیں, اب تو ان کو بڑی یہ جائز لگ رہی ہے ساری چیزیں. تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. بار کونسل جو ہے وہ بھی مخالفت کریں گی, وکلاء بھی, پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی, عامت الناس عوام کے اندر بھی, جو قاضی صاحب کی کریڈیبلٹی جس لیول پہ پہنچ گئی ہے, تو وہ اب ایکسٹینشن حکومت دے گی بھی, تو اس کا مطلب وہی ہوگا کہ جیسے انہوں نے فارم 45 کے تحت قبضہ کیا ہے, یہ جوڈیشری کے اندر اسی طرح کا ایک جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا. تو اس امیج کے ساتھ میرا خیال ہے کہ پہلے ہی جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور مزید ایسے ہوتا ہے تو تباہی ہوگی. اسی کنٹیکس کے اندر شاید اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے, بس کر دیں. اب قاضی صاحب جو ہے وہ شاید وہ چاہتے ہیں ایکسٹینشن ان کو لینی نہیں چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.